313 ने अपनी तारीख रकम की। 313 की ताईद और नुसरत के लिए आसमान से रहमत के फरिश्ते उतरे। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदर व अंतुम अज़िल्ला, तहक़ीक़ के बदर की सरजमीन में जब तुम कमजोर थे अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। 313 की मदद के लिए जब आसमान से फोर्स आ सकती है 28 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए, 160 करोड़ दुनिया में बसने वालों के लिए क्यों नहीं आ सकती? क्या गवर्नमेंट चेंज हो गई? नहीं आमाल चेंज हो गए, अखलाक चेंज हो गए, किरदार चेंज हो गए, तर्ज अमल चेंज हो गया, है ना? आज बोल रहा ना बुर्का ऑप्शनल है। क्या हो, क्या क्या वर्ड है वो? ऑप्शनल क्या बोलते? कर भी सकते, ओढ़ भी सकते, नहीं भी सकते, ना? हाँ ऑप्शनल, हाँ दाढ़ी ऑप्शनल, नमाज ऑप्शनल। देख रहे ना, बाद लोग दाढ़ी रख सकते हैं, नहीं चलता। कल नमाज के बारे में बोलेंगे कि नहीं ऑप्शनल है। कितने लोग नमाजियों को आते हैं? कितने लोग? हो सकता है। और ये है बाज़ाब्ता, नहीं उठ रहे आवाज, अज़ाओं पर नहीं उठ रहे, कल मस्जिदों पर नहीं उठेंगे आवाज। अरे ये कुछ नहीं, ये इब्तिदाई इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या है। हम और आप कुछ भी नहीं, अभी भी मदहोश पड़े हुए हैं, और है ना, और क्या कुछ हालात हो रहे हैं। फिर भी हमारी हालत क्या है सोचो मेरे भाई। आंख रोती है, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। इतने हालात किसके बावजूद अल्लाह ने 2 साल माल को भी कंट्रोल करके बतवा दिया। कितने अच्छे अच्छे रोडों पर आ गए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मैंने अपनी आंखों से देखा, जो 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी कमाते थे, 10-10 हजार रुपए के मोहताज होकर के जीने पे हुए नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारी हालत फिर वही तगाफुल, वही सुस्ती, वही है। आइए, इसीलिए मैं उस सुस्ती को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक बात रखा। अल्लाह का फरमान, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, जो भी अच्छे काम करता है, अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम अच्छी जिंदगी दे देंगे। रब अच्छी जिंदगी कब? अमल सालेह। मर्द करें उसके लिए अच्छी जिंदगी, औरतें करें उसके लिए अच्छी जिंदगी। अब पर्दे किस मामला ले लो, हमारी खवातीन यहां बैठी हुई हैं। वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अहादीस है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। अल्लाह के नबी की एक बात पर देखो ना, एक बात पर पर्दा कितना जरूरी है। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिब हजरत सौदा या हजरत हफ्सा, बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजे मोहतरमा, दूसरे जानिब एक ज़ौजे मोहतरमा, 2 बीवियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने में एक नाबीना साहबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हजरत सौदा से या हजरत हफ्सा से या उम्मे सलमा से, आप अपनी बीवियों से कहते हैं कि आप लोग अपने घर चली जाओ, अंदर चली जाओ। या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा देखो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ रहे हैं ना, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ रहे हैं ना। तो अज़वाज मुतहरात ने कहा अल्लाह के नबी आ तो रहे हैं, लेकिन वो तो अंधे हैं, वो तो अंधे हैं, नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा सही बात है, वो आने वाला मेरा मेहमान अंधा है, मैं भी जानता हूं। अफ़अमिल तुम, ऐ मेरी प्यारी बेबियों, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अब आपको सोचो ना, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम नहीं देख रही हो?
हम उस नबी के मानने वाले हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाबीना सहाबी, और सहाबी से बढ़कर के अच्छे दिल का मालिक कौन हो सकता है? जिनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबर्रुहा कुलूबा, अअमकुहा इल्मा, अक़ल्लुहा तकल्लुफा। दिल के सबसे ज्यादा साफ, सहाबा से ज्यादा साफ दिल के मालिक कोई है? नहीं। इल्म के धनी, अअमकुहा इल्मा, अक़ल्लुहा तकल्लुफा। उनके पास पॉलिसी, तकल्लुफ ऐसी वैसी चीज नहीं थी, डिप्लोमेसी नहीं थी। इतने अच्छे सहाबा, इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबीही, जिनको अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए चुन लिया। इतने नफूस कुदसिया, इतनी अच्छी शख्सियत है। उनमें से अब्दुल्लाह बिन मक्तूम, अल्लाह अकबर। और इतने प्यारे सहाबी, मालूम है अल्लाह के नबी ने जरा नजरअंदाज क्या किया अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को? सूरह अबस नाजिल हो गई। आपको मालूम, अल्लाह के नबी जब भी देखते तो कहते अल्लाह अकबर, इसी नाबीना की वजह से मुझे ये सूरत सुननी पड़ी। आप सूरह अबस की तफसीर उठा के देखो, अल्लाह अकबर। सिर्फ थोड़ा सा नजरअंदाज अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को किया। अल्लाह को नबी के ये अदा भी पसंद नहीं आई कि मेरा नबी एक दीनदार अल्लाह वाला बंदा, आंख से माजूर, नसीहत के लिए आया हुआ है, और मेरे नबी उसको नजरअंदाज करके ये सरदाराने कुरैश के पीछे पड़े हुए। अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा। अल्लाह अकबर। सूरह अबस नाजिल हो गई। आप तफसीर उठा के देखो। इतने प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी, और अल्लाह के नबी उनसे पर्दा करवा रहे। आज हमारा हाल क्या है भाई? हमारे शादी ब्याह में देखो, हमारे शॉपिंग मॉलों में देखो, पिकनिक सेंटरों में देखो, हाँ। और बुर्का भी आज एक किस्म का फैशन बन गया है। इतना फिट, इतना टाइट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तय्यबा में कहा था, दो किस्म के लोग ऐसे, सिनफान मिन अहलिन नार, दो किस्म के लोग ऐसे जो जहन्नमी हैं। लम अराहुमा, मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन नबी करीम साहब फरमाया कि है जहन्नमी, मेरे इस दौर में नहीं तो आएगी। वो कौन है? एक मर्द जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो जल्लाद किस्म का रहेगा। दूसरा, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन ममीलातुन, कुछ औरतें होंगी कपड़ा पहनकर नंगी नजर आएगी। आज देखो बुर्खे क्या है, कितने फिट, नौजुबिल्लाह। मेरे भाई अफसोस होता है ना। फिर उसमें उनकी चालबाजियां, मार्केट में जाते हैं, बुर्के के ऊपर का हिस्सा खोल को मार्केट की शॉपिंग, नौजुबिल्लाह, है ना। इसलिए कहते हैं ना कि इस काले बुर्के को, इस काले बुर्के को एक फितने ताजा कहिए, इस काले बुर्के को एक फितने ताजा कहिए, इसको बुर्का नहीं बुर्के का जनाजा कहिए। जिसके अंदर औरत की अगर सतर पोशी नहीं होती है, क्या बुर्का है? हाँ, आज तो लेटेस्ट आ गया ना, स्टाइलिस्ट आ गया ना। नौजुबिल्लाह मिन सालिक। क्यों? अल्लाह के घरों अब औरतें शॉपिंग जाओ, फितना नहीं, पार्किंग जाओ, पिकनिक जाओ, है ना, बड़े बड़े मॉल जाओ, जहां जाना जाओ, मस्जिद नहीं। क्यों? फितना। अरे बाबा, मस्जिद में शयातीन रहते हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रहते हैं? हमने अल्लाह के, अभी जो ये तनाज़ा चला, अब हमारे गुलबर्गा के मैडम ने फितने के बारे में, ये बुर्खे के बारे में कहा, तो एक हुकूमत के मिनिस्टर ने क्या कहा, न्यू परवेश कोट्टिदरा मसूदेगा, बोला ना, एक मिनिस्टर ने कहा ना, न्यू औरगी महिला औरगी अवकाश कोड़ते रहे, मसूदेगा प्रवेश कोड़ते रहे। बोल के कितने शर्म की बात है, अफसोस की बात है। ये मत समझो कि आज उनको पता नहीं है, हाँ, लेकिन आज खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस कदर बेतौफीक हुई फकीहान हरम,
वरना आज के इन हालात की वजह से कम अपने बहनों की इस्मत इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए, इन बच्चों को, इन औरतों को दीनी तालीम से मुज़य्यन करने के लिए अल्लाह के घरों के दरवाजे खोलना चाहिए था। ऐसी गैरतमंद खातूनें पैदा करना चाहिए था कि जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, जब दौर फारूकी में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने महर पर हदबंदी लगाने की कोशिश की कि मैं चाहता हूं कि औरतों की तरफ से जुल्म हो रहा है, लिहाजा महर इतने से इतना होगा। एक औरत ने क्या कहा, इत्तक़िल्लाह या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर करके बात करो। कुरान में अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह ने कहा वाते तुम इहदाहुन्ना किंतारा, रब ने कहा कि तुम ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकते हो, रब ने कुरान में पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह के नबी ने 23 साल दौरे नबूवत के अंदर पाबंदी नहीं लगाई, सिद्दीक अकबर ने अपने 3 साल दौर के अंदर पाबंदी नहीं लगाई। ऐ उमर तुम कौन होते हो महर के बारे में हदबंदी करने वाले? एक औरत उमर फारूक से कहते इत्तक़िल्लाह या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डरो। हजरत अमीर मोमिनीन की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर आज उमर गलती करे तो उमर के सर पे बुढ़िया की लाठी मौजूद है ना। अब एक मुस्कान की जय जय तो कर रहे हैं, ऐसे हजारों मुस्कानें मेरे और आपके माशरे में होनी चाहिए, जो दीन के लिए जिए, दीन के लिए मरे। उनको वो हदीस सुनाना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहा, या मुआज़ ला तुश्रिक बिल्लाह, मुआज़ शिर्क नहीं करना, इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, दुनिया की तरक्की चाहते हो, रानाइयां चाहते हो, कॉलेज चाहते हो, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो और शरीयत का जनाजा निकल रहा है तो क्या फायदा? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी है फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी है फितना। ठीक है, दुनिया की डिग्रियां मिल जाए, है ना। अल्लाह के नबी ने उस बाप के लिए खुशखबरी सुनाई, उस भाई के लिए खुशखबरी सुनाई जिसने अपने बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता किया या अपनी बहनों को दीनी तालीम से आरास्ता किया। फ़अद्दबहुन्ना व अल्लमहुन्ना व अहसनहुन्ना, उनको अदब सिखलाया, उनको इल्म सिखलाया, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। अल्लाह के नबी ने कहा कानत लहु सित्रुम मिनन नार, ये बेटियां बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी। अरे बेटियों को सिर्फ डिग्रियों के मालिक बना करके दुनिया के अंदर बेहया ना बनाए, बल्कि उनको दीनदार खातून बनाए, ये सोच करके बनाए कि ये बेटी मेरे लिए जन्नत का टिकट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटियों की परवरिश पर तकलीफ उठाने वाला और मैं जन्नत में ऐसे रहेंगे, ये मेरे लिए जन्नत की टिकट है, ये मेरी बेटी, मैं इनको हाफिजा बनाऊंगा, मैं इनको आलिमा बना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे के साथ आप डॉक्टर बनाइए, पर्दे के साथ आप इंजीनियर बनाइए, अगर पर्दे के खिलाफ अगर हरकत हो रही है ऐसी तालीम नहीं चाहिए। दुनिया अजीज नहीं है, दुनिया दारुल फना है। कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम लेक्चरर थे क्या प्रोफेसर थे, तुम डॉक्टर थे क्या इंजीनियर थे, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा? हाँ नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की उस नसीहत को याद करना चाहिए कि जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाएं, तुम अपनी लड़कियों को छतों पे जाने से रोको, उन लड़कियों को सूरह नूर सिखाओ, उन लड़कियों को सूरह अहज़ाब सिखाओ, उन लड़कियों को सूरह निसा सिखाओ। अगर कोई माँ बाप पूरा कुरान पढ़ा देते हैं, अब तो है ना रस्म बन गई, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही, है ना। बच्ची कुरान पढ़ी जहेज के सामान के साथ कुरान, अब पता नहीं अब वो है क्या नहीं। पहले तो साले साहब लेको जाते थे कुरान ढोले को, जीजू के घर से टोपी टुआल लेको आते थे, अब पता नहीं है या नहीं। हमारे यहाँ तो खत्म हो रही गुलबर्गा के अंदर से। किसने कहा कुरान ढो के भेजने के लिए? बेहतरीन बाप वो है, जन्नत की टिकट अगर लेना चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है, बेहतरीन माँ वो है जो जन्नत की टिकट लेना चाहती है, अपनी बच्ची को सूरह नूर तर्जुमे के साथ। जब लाखों की टीवी हम और आप रख सकते हैं, अरे ये कंपटीशन रखो बेटा, सूरह नूर हिफ्ज कर लो बेटा, तर्जुमे के साथ हिफ्ज कर लो, तर्जुमे को जान लो, तर्जुमा पढ़ लो, बड़े साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 बच्चों का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरे 6 बच्चे 5 बच्चे तो हाफिज हैं और माँ बकिया 3 बच्चे अभी ऑन लाइन में हैं, बेटे बेटा सब हिफ्ज।
बस मर जाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करें तो बस है, उतनी औलाद तैयार करो बस। लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर बना, फ्यूचर नहीं, बच्चों को अपना फ्यूचर बनाओ, बच्चों को अपना फ्यूचर बनाओ। ऐसी औलाद तैयार करो जो रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, मेरे रब मुझे तौफीक दे मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो नेमत तूने मुझे दिया है, व अला वालिदैया जो नेमत तूने मेरे माँ बाप को दी है, व अन आमल सालिहन तर्ज़ा, अल्लाह ऐसे काम की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए, है ना। ऐसी औलाद जो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हो, ऐसी औलाद नहीं छोड़ो। हमारे बाबा कौन सा ढंग का रखोगे बोल को, हमारे बाबा कौन सा कर को, नौजुबिल्लाह ऐसी औलाद मिलेगी हमारे और आपको। ऐसी औलाद भी मिलेगी जो बाबा जिंदा है डेथ सर्टिफिकेट बना के जायदाद हड़प करने वाली औलाद भी मिलेगी माशरे के अंदर, और आज ये सारी चीजें चल रही हैं। बाबा ऐसी औलाद जो रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा की दुआ करे, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी की दुआ करे, जो मेरी और आपकी थोड़ी सी तकलीफ पर अपनी तकलीफ महसूस करे, अपनी रातों की नींद को ऐसे ही कुर्बान कर दे जैसे बचपन में मेरी और आपकी माँ और बाप कुर्बान होती थी। ऐसी औलाद, ऐसी औलाद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मालूम है कि इब्राहिम का बाप मुशरिक है, इब्राहिम का बाप पुजारी है, इब्राहिम का बाप ऐसा वैसा है, लेकिन बेटा कैसा क्या है, या अबती या अबती या अबती, मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप, बाप कैसा भी हो बाप बाप है। ऐसी औलाद जो तड़प जाए, ये नहीं कि रियाल और डॉलरों में हिया इसमें उसमें पल करके माँ और बाप को ओल्ड एज पहुंचा दे। हम उन सारी किताबों को लायक जब्ती समझते हैं, हम उन सारी किताबों को लायक जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे अपने बाप को कीमती समझते हैं। वरना आज ऐसा ही कुछ है, बज़ाहिर तालीम की डिग्रियां हैं लेकिन अखलाक का जनाजा निकल गया है। अदब नहीं, एहतराम नहीं, छोटे और बड़ों में तमीज नहीं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज गुबारों में उड़ो, पार्क में फूलो, बंदे आज जिसकी एक बात रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। बाबा हम मुसलमान हैं, मुसलमान की औलाद हैं, हमको इस्लाम पे जीना है, इस्लाम पे मरना है। अभी शेख मोहतरम ने प्यारी हदीस पेश किया था, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अलमरातुस सालिहा, दुनिया कीमती चीज है, सबसे बेहतरीन चीज नेक सालिहा औरत है। सालिहा औरत, सोना कीमती है, कोई सोने को जेब में रखकर नहीं घूमता, ओपन नहीं रखता है ना, कि भाई लॉकअप में रखता है। ये गोया मेरी माँ और बहनें गोल्ड से ज्यादा कीमती हैं, इनको कोई भी उचक का उचक लग सकता है, कोई भी चोर चोरी कर सकता है, इसीलिए इनको गोल्ड से ज्यादा, हीरे और जवाहरात से ज्यादा इनकी कदर होनी चाहिए। इसीलिए इस्लाम कहता है या निसा नबी गिलस्तुन, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ प्यारे नबी या कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ओ प्यारे नबी आप अपनी बीवियों से, आप अपनी बेटियों से, दीगर मोमिना औरतों से कहो जब बाहर निकले तो जलबाब, ओनिया, ओनिया कैसे अफगानी लोग पहनते, देखो अफगानी लोग यहाँ के 3 बुरखे होते, एक उनका हो ऐसे पूरी सतर ढकने वाला बुरखा, उसके बजाय चुस्त फिट। अब आ गए ना, क्या दौलत नहीं आ गई, चोंचले नखरे भी आ गए, है ना। हाँ, टी शर्ट जींस पैंट अच्छे अच्छे घरों के 10-10 12-12 साल के बच्चों को पहना कर लाते, और ऐसे कटिंग। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी साली थी ना, बारीक लिबास पहनकर आई तो अल्लाह के नबी ने नजरों को फेर लिया और कहा अस्मा जब लड़कियां ऐसे ऐसे हो जाए ना तो ऐसे लिबास नहीं पहनना चाहिए। आज मुस्लिम माशरे का लिबास देखो ना भाई, अफसोस होता है किस किस पर करो। गर्ज मेरे भाई, अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, मन आमिला सालिह, अच्छे काम जो करता है मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अच्छी जिंदगी चाहिए। रब अच्छी जिंदगी अगर देना चाहे, क्योंकि हई वही है,
जिंदगी वो देता हमारे। और अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छी जिंदगी देना चाहे ना, है ना, जो सुकून यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में मिला, सुकून से थे या बेचैन थे? थे ना, दुआ कर रहे थे नहीं, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में भी सुकून में थे ना। हाँ, आज एसी में भी हमको सुकून नहीं। मस्जिद में एसी लगी भी है तो सुन्नत पढ़े बगैर भागने की कोशिश करते हैं, इतने बेचैन है हम आज, है या नहीं है? हाँ, सुकून नहीं है कहीं भी जिंदगी। अच्छी जिंदगी चाहते हैं, अच्छे काम, फलनुहयिन्नहुम हयातन तय्यबा वलनज़्यियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उसका बेहतरीन बदला भी हम देंगे। बोले अच्छी जिंदगी करते रहे, लाख फितने आए, लाख। इसीलिए मैं शुरू से आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कैसे कैसे हिदायत देते, और अल्लाह जिस बंदे को से मोहब्बत करे उसको ही अच्छी अकल देते हैं, अच्छी समझ, अच्छी फिक्र, अच्छी सोच, इबादतों का ज़ौक़, कुरान की तिलावत का ज़ौक़, उलमा की सोहबत में बैठने का ज़ौक़, है ना। अरे बाबा, आज हमको इसी की तरफ, जितना अल्लाह से कुर्बत बढ़ाएंगे ना, इंशाअल्लाह कायनात हमसे उतनी दूर भागेगी। रिज़्क़ रोटी का मालिक अल्लाह, अल्लाह जरूर देगा। जितना मुकद्दर में मिल के रहेगा, जिस वक्त मिलना है मिल के रहेगा। मेरे और आपके मुकद्दरात पर किसी का कोई सरोकार नहीं। अगर कभी लॉस भी हो जाए, कद्दर अल्लाह माशा, शायद हमारे मुकद्दर में नहीं था, होगा, हो सकता है, चलो आज लॉस हो गया, आज तकलीफ है। अरे अल्लाह के नबी ने उसके लिए दुआ सिखाई ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मैं मुसीबत से दो चार हूँ, वखलुफनी खैरम मिना, अल्लाह मुझे इस मुसीबत का बदला भी दे, अपनी शायान शान दे। अरे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी एक औरत की जिंदगी का तजुर्बा इस दुआ के अंदर मौजूद है। उम्मे सलमा और अबू सलमा मिसाली मियां बीवी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अबू सलमा से अच्छा शौहर मुझे मिलेगा। मिसाली जोड़ी, जमाने जाहिलियत में भी बहुत उनकी मिसाल मशहूर है, शेख साहब जानते हैं, सीरत की किताबों के अंदर उनका वाकया बड़ा मशहूर है। उम्मे सलमा और अबू सलमा जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ सीखते, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिनहा। और उम्मे सलमा ज़ियादा कहते हैं, कभी मेरे अपनी जोड़ी पर रश्क रहता था मुझे, और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरा और नबी की जिंदगियों पर रश्क आता था कि देखो ये फला फला उम्महातुल मोमिनीन कितने खुश नसीब हैं जी, ये नबी की बीवी, ये नबी की बीवियां, उनकी जिंदगी पर रश्क आता था मुझे। मैं अपनी जिंदगी से बड़ी मुतमईन थी। ये दुआ मुझको मेरे शौहर अबू सलमा ने सिखाया और मैंने पढ़ते रही। अचानक अबू सलमा का इंतकाल हो गया। सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, जिस नीयत के साथ दुआ पढ़ी जाती है ना, अल्लाह ताला वैसे ही बनाते हैं। क्योंकि हदीस कुदसी है ना, अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान से करीब हूं। अल्लाह से उसने जन रखो जी, डाउटफुल, अल्लाह सुनता कि नहीं सुनता कि, अल्लाह कबूल करा तो कबूल करता का ना कि, नहीं तो छोड़ता का ना कि। ये ऐसी दुआएं, फुल कॉन्फिडेंस, मैं लाख पापी हूं, मैं लाख गुनहगार हूं, मैं लाख मुजरिम हूं, अल्लाह आपकी बारगाह में हाथ फैलाया हूं, अल्लाह मुझे मायूस मत होने दीजिए। अल्लाह से माए भाई बहनें अगर दुआ करें और अल्लाह से एतमाद के साथ दुआ, अल्लाह जरूर करेगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अबू सलमा की जुदाई का गम मेरे पर बहुत ज्यादा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अबू सलमा से अच्छा शौहर मुझे मिल सकता है, लेकिन अल्लाह का करम, जो दुआ उन्होंने सिखाई और मैं पढ़ते रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे भी उम्महातुल मोमिनीन की सफ में जगह मिलेगी। मेरे इद्दत के अय्याम पूरे हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मेरे निकाह का ऑफर आ गया। दुआ का असर, क्या वो रब मेरा और आपका नहीं है? अरे अल्लाह के नबी की हदीस है जी, अगर आज मुझसे और आपसे कोई प्रॉपर्टी छीनता है, हक छीनता है, पैसे छीनता है, कोई चीज छीनता है, कोर्ट कचहरी को जाने की जरूरत नहीं, किसी और जगह अपने हक लेकर लड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस जहन में रखो, मन तरका लिल्लाहि शैया, मन तरका लिल्लाहि शैया अव्वदल्लाहु लहु खैरुम मिनहा। जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है ना, अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको अता करता है। हो
सकता है आज तकलीफ है, हो सकता है आज मुझे रोजी से महरूम किया जा रहा है, हो सकता है मेरी और आपकी बच्ची को तालीम से महरूम किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अगर मैं और आप दुनिया की किसी चीज को कुर्बान कर रहे हैं, या मेरी बहन कर रही है, या मेरी मां कर रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अव्वज़ल्लाहु लहु खैरुम मिन्हा, अल्लाह उससे बेहतरीन चीज और अता करेगा। दुनिया वालों के सामने रोने के बजाय, एहतजाज करने के बजाय, कुछ और करने के बजाय मुसल्ला बिछा दो। जब हुबली सो रहा है, जब कायनात वाले सो रहे हैं, उस वक्त उठकर अल्लाह को से मनवाओ, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्जी डालो। देखो इंशाअल्लाह नहीं देगा, अल्लाह देगा, लेकिन हम और आप कुछ नहीं। मेरे भाई, इसीलिए अच्छे कामों में 2-4 बातें बता करके अपना 10-15 मिनट का वक्त खत्म हो जाता है इंशाअल्लाह। सबसे अच्छा काम तो नमाजी है ना, सबसे अच्छा काम, इससे अच्छा काम तो नहीं, तौहीद के बाद नमाजी है। लेकिन सोचो हम और आप कितने पाबंद हैं। ये नमाज जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वक़ाल अल्लाह इन्नी माकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा अल्लाह ने? वक़ाल अल्लाह, कुरान मजीद पारा नंबर 6 सूरह माइदा, वक़ाल अल्लाह इन्नी माकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अल्लाह जिसके साथ हो, अल्लाह की मशीयत जिसके साथ हो, अल्लाह की मदद जिसके साथ हो, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ ताउन करना चाहे, अल्लाह ताला जिसको तरक्की देना चाहे, है ना। मूसा की परवरिश फिरौन के दरबार में हुई नहीं हुई? हाँ नहीं हुई ना? कि अल्लाह ताला इन फिरौनी सिफत तैयार मक्कारों के माशरे में अल्लाह मुझे और आपको नहीं कर सकता है? मेरी और आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कितना प्यारा नक्शा खींचा था ना, आग है इब्राहिम है नमरूद है, आग है इब्राहिम है नमरूद है, फिर किसी को किसी का इंतहा मकसूद है, फिर किसी को किसी का इंतहा मकसूद है। आज भी आग जल रही है, आज भी नमरूद के चेले चपाटे गर्रा रहे हैं कि नहीं है? और दुनिया में नफरत की आग आज भी भड़क रही है नहीं है? हाँ, अरे गैरों को छोड़ो बाबा, खुद हमारे माशरे में देखो ना। अस्सलाम वालेकुम, अभी 2-4 उलमा हम असर के बाद खड़े थे, एक साहब माशाअल्लाह जुब्बा भी सफ़ेद, पैजामा भी सफ़ेद, टोपी भी सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद, दिखने में वली कामिल लगते थे। गाड़ी से निकल रहे हैं, देखते हुए निकल रहे हैं, नजरें जमा करके निकल रहे हैं, लेकिन अल्लाह के उस बंदे को तौफीक नहीं दी। 1 से 4 उलमा हैं, चलो वो आलिम समझे ना समझे, जाहिल ही समझो, है ना। उलमा ने आम आदमी ही से, लेकिन एक मुसलमान आदमी अल्लाह के घर के बाहर खड़े पे अस्सलाम वालेकुम कह करके गुजर जाता तो कौन सी एनर्जी, हाँ कौन सी तवानाई। आप यकीन मानो 50 मीटर तक, 25 मीटर आते हुए देखा, 25 मीटर आगे जाते हुए देखा, लेकिन उस जालिम की निगाहें तो हमारे ऊपर टिकी रही, लेकिन मुंह नहीं खुल सका, मुंह नहीं खुल सका। ये मुसलमान जो अपने ही भाई को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, ये मुसलमान जो अपने ही भाई को गले मिलने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या ऐसे लोगों पर फरिश्ते आएंगे या ऐसे लोगों पर जालिम लोग आएंगे? कौन आएंगे? सोचो जी, आज हर 100-200 मीटर पर इस्लाम चिन्ह नजर आता है। कौन सा इस्लाम में करें? वाला बिफर थोड़े लम्हात के लिए यहाँ इस्लाम, आज एक जमात कोशिश भी करे ना भाई, इकामत इलाहिया, इकामत दीन, इकामत दीन, कौन सा दिन लाएंगे? कौन सा दिन लाएंगे? किताब और सुन्नत वाला तो फौरन बोलेंगे ये वहाबी वाला दीन है, हनफी वाला है तो शाफी मालिकी हम्बली नहीं मानेंगे। कौन सा दिन लाएंगे? कौन सी इकामत? हाँ, खुद आज हमारे मुस्लिम माशरे का हाल क्या है? सलाम, जबकि इस्लाम का सबसे बुनियादी हक है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है, उसमें सलाम है।
आज देखो, अगर वही आपका अजीज है, रिश्तेदार है, शादी में क्या भैया हमें बुलाया, शादी को ही नहीं ना, शादी को नहीं है ना पूछता है। कभी वही भाई ने पूछा कि कभी मेरी मस्जिद में न आए, जुमा के लिए नहीं आए, फजर की नमाज में नहीं दिखे, यानी अपनी दावत पर नहीं आए, और मुअज्जिन बेचारा बुलाता रहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, की तो कोई नहीं है। हाँ, जो अल्लाह के घर पर नहीं आता है, सोच, एक दो नहीं ऐसे कही, फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएंगे मेरे भाई, जबकि मुसलमान खुद मुसलमान आज नहीं, मुसलमान हैं शिर्क में डूबे हुए, बिदआत में। अभी हमारे पड़ोसी गुलबर्गा के बाजू वाले शहर पर 2-4 दिन पहले से ये चला ना, टेंशन अभी भी चला हुआ है ना, क्या मसला है, अफसोस होता है। दुआ करें, कैसे करेंगे हम दुआ? ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम समझ के दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी मानेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिलाफ वर्जी हो, जबकि वो ऐसी बस्ती जिस बस्ती में तौहीद परस्तों को पीटा गया, आज तक तौहीद वाले को किसी को पनपने की जगह नहीं है, आज तक कोई तौहीद कलमे तौहीद को पेश नहीं कर सकता उस बस्ती के अंदर, जबकि मुसलमानों की बस्ती है। सोचो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी जब अल्लाह के दीन के लिए तुम लोग कोशिश नहीं कर सकोगे? आएगी अल्लाह की मदद? हाँ, अल्लाह अकबर मेरे भाई। तो आज हमको 2-4 चीजें, अमल साले के लिए नमाज, अल्लाह की मदद, वक़ाल अल्लाह इन्नी मअकुम, अल्लाह ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लइन अक़मतुम अस्सलाह, अगर तुम नमाज कायम करो, वो आते तुम ज़कात दे रहे हैं, कहां जा रही भी ज़कात? कितने गरीबों को डेवलप किए, कितने इसको डेवलप किए? हाँ, अभी देखो कितने अफसोस की बात है, एक शख्स जो मर गया, मैंने सुना कि 25 लाख रुपए उसको उसकी कौम वालों ने दिया है ना। कितने बेकसूर मुसलमान मरते, क्या कभी मुसलमानों की गिरत जागते? चलो हुकूमत दे, एक्सग्रेशन ना दे, कम से कम हम एक इस्लाम के बेचारे के बच्चे यतीम हो गए, औरत बेवा हो गई, नाहक उसका घर उजड़ गया, नाहक उसके घर के अंदर का सुकून ये हो गया। क्या कभी हमारी गिरत जागी कि हम 10-10 रुपया ऐसे ही करके उस बेवा के घर तक जाते, उस बच्चे को, यतीम बच्चे को गोद में लेते, उसको सीने से लगाते और उसको प्यार देते? क्या हम उस नबी की उम्मत नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा एक बच्चा जो दूर खड़े आंखों से आंसू बहा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस यतीम बच्चे पे पड़ती है, रोते खड़ा है। अल्लाह के नबी पूछते हैं बेटा क्यों रो रहे हो? कहते हैं आज ईद का दिन है। अल्लाह के नबी कहते हैं आज ईद का दिन है ना, सब खुश होना चाहिए, तुम रोते कह रहे हो? कहा अपनी बदनसीबी पे रो रहा हूं, अपनी बदनसीबी पे रो रहा हूं। कहते बेटा कैसे अपने आप को बदनसीब कहते हो? कहा क्या करूं, आज सारे बच्चे जा रहे हैं, ना मुझे निलाने वाली माँ रही, ना मुझे कपड़े पहना कर ले चलने वाला बाप रहा। इतना सुनना ही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 5 साल का दौर याद आ गया, वो दाई हलीमा के घर पे रहना, वो दौर याद आ गया बचपन का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेते हैं और अल्लाह के नबी कहते बेटी फातिमा हसनैन को निलाया है? कहा अब्बू निलाई हो। कहा रुको रुको, कपड़े मत पहनाओ, इसलिए कि हसनैन के बाप अली मौजूद है, मैं एक ऐसे बच्चे को लाया हूं जिसकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बेटा इसको तैयार करो, बेटा इसको तैयार करो और इसको हसनैन में से दोनों के कपड़े पेश करो, जो कपड़े ये पसंद करके चलेगा इसको पहले कपड़े पहनाओ, हसनैन के बाप हैं उसके लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं? क्या मेरे और आपके खानदान में, अड़ोस में, पड़ोस में ऐसे लोग नहीं मिलते? लेकिन कभी मेरे और आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कौम के पास है, जमात नहीं। अफसोस, हाँ ये वो आर्टिकल करेंगे, ये हुआ, इतने लोग शहीद हो गए, अल्लाह रहम करे, बस लीपा तोपी साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पे अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। आज हमारे माशरे का हाल ऐसे हो गया ना, कितने माशरे में गति। अरे शुक्र अदा करो कि हम हिंदुस्तान जैसे सरजमीन में रहते हैं,
हम इस मुल्क में भी आज़ादी के साथ अभी भी जी रहे हैं। अल्लाह करे कि इन हुक्मरानों के दिलों को अल्लाह बदल दे, अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे। क्या नहीं हो सकता है? जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में अब्दुल्ला बिन जदआन नामी शख्स के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं डाला, जिसने कुफ्फार मक्का के काबतुल्लाह पे लटकने वाले वसीक़े क्या इसको फाड़ दिया था और कहा था कि मैं मोहम्मद को ये कर रहा हूं। तो क्या आज इस माशरे में इसी सफ़ों में से कोई अब्दुल्ला बिन जदआन पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है। पहले अपने अंदर अखलाक तो पैदा करें, पहले सोचे हम उसने अमल के लिए। अल्लाह अकबर मेरे भाई, लेकिन आज कहाँ है? तो हमको इकामत, नमाज की पाबंदी, उसके बाद कसरत इस्तिग़फ़ार। देखो बहुत गुनाह हो रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, मोबाइल आने के बाद अच्छे अच्छे, मैं भी गुनहगार होते जा रहा हूँ, आप भी अच्छे अच्छे, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है या नहीं। कसरत इस्तिग़फ़ार ये एक मौसर जरिया है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह उस कौम को अजाब देकर क्या करेगा? जिस कौम में आप मौजूद हैं, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा। अल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, प्यारे नबी, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जिस कौम में आप मौजूद हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह उस कौम की भी अजाब नहीं देगा जो कौम इस्तिग़फ़ार करेगी। एक ऑप्शन खत्म हो गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, है ना? एक ऑप्शन तो खुला है ना, ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, इसको अपना विर्द जान बनाओ। बच्चे कभी नादानी करे, गाली गलौज, सख्त सख्त अल्फाज कहने के बजाय हमारी माएँ, मैं बिलखुसूस माओं से कहूंगा, अगर हम बाप हैं तो हम बापों से मैं कहूंगा हमारे घर की औरतें फातिमा बन जाए। जिंदगी में पहली दफे हसनैन लड़कर आए, छोटे भाई बड़े भाई में छोटी मोटी अनबन हो गई, बचपना था हसन और हुसैन का। हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे, है ना? मार दिया। छोटे ने आकर कहा माँ जी हसन ने मारा, भैया ने मारा। तरबियत का अंदाज देखो। दुख्तर नेक अख्तर, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा कहती है मेरे प्यारों तुमने क्यों मारा, तुमने क्या कहा? मैं कुछ नहीं जानती, इतना जानते हो तुम्हारे नाना अब्बू पे जो कुरान उतरा है ना, उस कुरान मजीद के अंदर वला तुफसिदू फिल अर्द बादा इस्लाहिहा, जमीन के अंदर अमन सुकून के बाद फसादी ना बनो। मेरे प्यारे बेटो, जितना तुम मेरी नजर में मुजरिम नहीं हो, इससे बढ़कर अल्लाह की नजर में मुजरिम हो, अल्लाह की नजर में मुजरिम हो। माँ बचपन ही से अल्लाह का डर दिखाते हुए कहती है मेरे बेटो इसी वक्त जाओ, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बअदा इस्लाहिहा, जमीन के अंदर उसकी इस्लाह के बाद फसादी मत बनो, लिहाजा वजू करो और अल्लाह से माफी मांगो। तरबियत ऐसी करो। बेटा अब्बू को झूठ बोल सकते हो, अल्लाह को झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसी तरबियत करो, ऐसे अंदाज उनको, बच्चों को अल्लाह का डर। अल्लाह अकबर। तीसरी चीज मेरे भाई, शुक्र का मादा। अल्लाह का शुक्र है जी, हमें वो यूक्रेन जैसे गांव में या किसी और फसादी जगह में नहीं है क्या? हाँ, क्या हालतें बीत रही जी। देखो एक हदीस पेश करके बस इंशाल्लाह 13 पर मैंने 15 पर मैं ख़त्म करता हूँ, 8:15 पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इससे पहले बोला नहीं बोला। खुश नसीब है आज मैं और आप, बहुत खुश नसीब, लेकिन हमारा अपने आप को बदनसीब समझते हैं। खुश नसीब कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जो आदमी अपनी बीवी बच्चों में परिवार में सुबह कर रहा है, किस हालत में? अमन है नहीं? उर्ली में है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? मुआफनन जसदी, जिस्मानी एतबार से सेहत में है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मोटे अब शुगर वगैरह भी क्या हुआ, वो नॉर्मल हो गए। मैं भी शुगर वाला हूँ, क्या भी नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, डरने की जरूरत तो नहीं। बीपी शुगर वो तो मेरे को भी है, सबको भी, बहुत सारे, वो भी डरने की जरूरत नहीं। जिस्मानी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है नहीं, इसको बीमारी नहीं बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुआफन जसदी, है ना? तीसरा काना इंदहु क़ूत यौमिही, उसके पास एक दिन के खाने का स्टॉक। कितना? एक दिन। आज गरीब से गरीब के पास भी एक हफ्ते का स्टॉक है, सब है क्या नहीं है? हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ सुबह कर रहा है, हालत अमन में कर रहा है,
आदमी जिस्मानी एतबार से सेहत में है, आदमी के पास एक दिन के खाने का स्टॉक मौजूद है। इज्जत लहु दुनिया बेहज़ाफीरिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया शान शौकत के साथ दी गई। आज बड़े से बड़े सेठ को पूछो, क्या सेठ साहब कैसे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा, नहीं जी नहीं मौलवी साहब दलाल भी चल रहा, पहले किले को तेरे मुड़े, कैसे जी अल्लाह की रहमत आएंगी, कैसा जी अल्लाह की रहमत आएंगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान कहता है, कुरान कहता है मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देके क्या करेगा, अल्लाह तुमको अजाब देके क्या करेगा, अल्लाह का क्या फायदा होने वाला है। मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लाख रुपए कमाते 10,000 पर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो तुम हर हाल में राजी बरजा हो, दुनिया ही में बैठ के जन्नत का मजा देख, है ना। आज एसी में भी जन्नत का मजा नहीं आ रहा, सहाबा नॉन एसी में भी रहो को भी माशाल्लाह शान से जीते थे, जीते थे नहीं जीते थे, हाँ नाशुक्रेपन ज्यादा हो गया। अब गर्मी का सीजन आ रहा, अल्लाह ने एक अच्छी नेमत है, बच्चों के इधर लाकर बेटा आइसक्रीम, शुक्र अदा करो, पहले अल्लाह का शुक्र अदा, डैडी को शुक्र, डैडी थैंक यू, डैडी जज़ाकल्लाह, है ना, डैडी अल्लाह आपको जज़ाक खैर, डैडी आप अच्छा है। अरे बच्चों के जज्बा पैदा करो भाई, कोई कुछ लाके दे रहा है, किसी को दे रहा है, जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा, शुक्रिया। आज ने खा कभी, आप देखो बड़ी बड़ी दावतों में खा को काढ़ा, अब्दुल रज़ाक मौलाना की दावत खाएंगे, अख्तर मौलाना के गुन गाएंगे, क्या अख्तर मौलाना के यहाँ क्या दावत हुई थी मालूम, खा रहे यहाँ गा रहे वहाँ। आज है ना एक कामन माशरे का ये हो गया। अब देखो पहले बुढ़िया घरों में दूध भी गर्म करते तो खुशबू आती थी बचपन में हमारे, है नहीं। अब MDH RR का मसाले के साथ भी बने तो भी क्या भी खुशबू नहीं आती। कहां से आएंगी, नियत में खतरा झोली में फतरा, कहां से जाएंगी। अब देखो अब वो मजा ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, नियतों में मजा नहीं रहा, ताल्लुकात में मजा नहीं रहा है। बातें मेरे भाइयों बहुत हो सकती है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, तो शुक्र का मादे के जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं, हुस्न अमल के जरिए हम अपने आप को हालात में बचा सकते हैं, कसरत इस्तिग़फ़ार के जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं, और भी बहुत सारे वसाइल हो सकते हैं इंशाल्लाह। फिर कभी ज़िंदगी बाकी रहे तो आपसे, वैसे मेरे कोई ख़ास उन्वान नहीं दिया गया था कि भाई मैं बोलूँ, फिर भी जो अल्लाह ने तौफीक दिया बस बोल दिया, है ना। माशाल्लाह मुझसे अच्छा तो हमारे शेख साहब, और आपके पास तो 3-3 शेखा हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके हुस्न अमल का पैकर बनाए। मेरे और आपके अंदर जो भी कमज़ोरी है, इंसानी, ईमानी, अखलाक़ी, दीनी, दुनियावी एतबार से जो भी कमज़ोरी अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, रहमतों के दरवाज़े खोल दे, बरकत, आफ़ियत और अमन सुकून के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह ताला सही मानों में मुसलमान को मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुसलमान को मुसलमान, आप सोचते होंगे मुसलमान, अल्लाह खुद कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो दोबारा ईमान लाओ। ज़रूरत है मुसलमान बनकर जिया तो बस काफ़ी है। अल्लाह ताला तौफीक कुल अता फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके नेक इरादों को पूरा फरमाए। मेरे और आपके भाइयों अजीज़ों की जो भी ख्वाहिशात है जहाँ भी हैं, बाज़ भाइयों ने दुआओं की दरख्वास्त की, अल्लाह ताला उनके मामलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, रहमतों के दरवाज़े खोल दे, बरकत आफ़ियत के दरवाज़े, अल्लाह हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए। जहाँ भी अहले ईमान कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, मक़ूर हैं, अल्लाह उनकी हालतों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला ज़िंदगी दिया है तो बंदगी की तौफ़ीक़ भी अता फरमा, तौहीद की समझ भी अता फरमा। अल्लाह ताला इस यहाँ के हरकत और सकनात जो माशाल्लाह मोहम्मदिया बैतुल ये कि जो अभी माशाल्लाह इसके ज़रिए भी लाखों फ़र्जंदान तौहीद तक पैगाम पहुँच रहा है, अल्लाह ताला इस सारे ख़िदमात को अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला मज़ीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके जो भी नेक इरादे पूरा फरमाए। मेरे और आपकी राहों में जो रुकावटें अल्लाह दूर फरमाए। पिछले लॉकडाउन में मेरे और आपके जो भी अजीज़ और क़रीब दोस्त अहबाब, कितने चाहने वाले, कितने अजीज़ और क़रीब दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो है रहमतों के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह रमज़ान आने वाली है, उससे पहले जैसे सहाबा तैयारियां करते, हमको भी तैयारी करने की खूब तौफ़ीक़ कुल अता फरमाए। अल्लाह सेहत आफ़ियत के साथ रमज़ान की बहारें नसीब फरमाए। पिछले सालों से ज़्यादा शान और शौकत के साथ रमज़ान
कि इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आने वाले माह में मुझे और आपको ज़कात देने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इतनी रहमत के दरवाजे खोल दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कहते हैं अल यदुल उलिया, वो देने वाला हाथ, अल्लाह मुझे और आपको देने वाला हाथ बनाए, मांगने वाला हाथ अल्लाह ना बनाए। अल्लाह तबारक ताला जो भी परेशान हाल उनके परेशानी को दूर फरमाए।